IMS आपको इसलिए बुलाया है कि आपको एक पहचान देना चाहता है कि ये विद्यार्थी हमारा हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी जाकर के गणित की वो प्रतिभा दिखलाएगा, कभी, आज नहीं कल, फिर कभी न कभी। इसके लिए आपको बुलाया था। आप धूप में तपते रहे, कितनी गर्मी है आप सोचते होंगे, गर्मी उर्मी क्या होती है। आज आप हमको देखते हैं पूरी टाई कमीज और पैंट सब आयरन बायरन करके आए हैं कि बच्चों से मिलना है। जितना जितना अच्छा होके जाएंगे मेरा उतना ही अच्छा मन गणित करने का करेगा। आपके मन पर है। बहुत सारे लोग फटे हुए बुशर्ट पहन करके हमसे 7 गुना बड़े विद्वान हैं। वो हंगेरियन से मिला, एक पॉल इरदोस करके आदमी था। जब कैम्ब्रिज में मैं रिसर्च स्कूल में 1978 में गया था, 3 महीने का रिसर्च स्कूल था। मेरा सिलेक्शन हुआ था अंडर डेवलप्ड एरियाज इन सेट थ्योरी। हम सेट थ्योरी में रिसर्च करते हैं। सेट थ्योरी इंडिया में बहुत कम होता था उस समय, और उस समय इराक से मैं गया था। तो मेरे बैच पर लिखा हुआ था डॉक्टर डी सिंह, PhD यहीं से किया था, डॉक्टर डी सिंह, बासरा यूनिवर्सिटी, इराक। तो देखता था तो वो कहता था इज देयर एनी सेट थ्योरी इन इराक। तो हम उसको बताते थे कि आई एम एन इंडियन। तब वो एक कदम पीछे होता था। ओह, इंडिया इज गुड एट मैथमेटिक्स। फिर वो कहता था तुमको पहचानते नहीं है, कभी कभी तुम्हारा काम तो। वो सीधा नहीं बोला, वो कहना चाहता था कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, बैज लगा के घूम रहे हो। ये 70 कंट्री का आदमी आया है, यहाँ वो पूरे वर्ल्ड का कॉन्फ्रेंस है, ये स्कूल है, तुम क्या करने आए हो? आपकी पहचान क्या है? मैं शर्म से नीचे कर लेता था। उसी समय में एक मेरा पेपर छपा था 1978 में, अमेरिकन जर्नल है, नॉट्रे डेम जर्नल ऑफ फॉर्मल लॉजिक, उसमें छपा था। लेकिन उन लोगों ने तब तक देखा नहीं था, वो गए थे और उसके 2 महीना पहले, 1 महीना पहले छपा था। तो मुझको कहना पड़ता था कि मेरा एक पेपर छपा है। किसको कह रहे हैं? जिसके 700 पेपर हैं, 150 PhD उन्होंने पैदा किया। वो बुढ़ा उसका पैर छुए, उसने कहा कि यू मस्ट बी फ्रॉम इंडिया। वो आते रहते थे। ऐसा कलकत्ता में उन्होंने जो ट्री लगाया है उस पर पॉल इरदोस लिखा हुआ है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में जाएंगे तो पॉल इरदोस का नाम छपा हुआ है। नंबर थ्योरी का इस शताब्दी का सबसे बड़ा आदमी हुआ। अभी 93 या 4 के में प्रोग्रेशन का जन्म दिया। प्रोग्रेशन जो आप स्कूल में पढ़ते होंगे, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, कुछ हार्मोनिकल भी पढ़े होंगे, जो भी पढ़े। तो उसने, आप अगर प्रोग्रेशन चैप्टर तैयार कर रहे हैं तो हम इस तरह का सवाल आपको पूछेंगे कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सब लड़का जानता है, उसका तीनों साइड्स जो है वो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में। हमारे बच्चे जो 6 और 7 के आए हैं उनको सारे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं मालूम। सीधा है कि प्रोग्रेस करता है 1 2 3, तो एक एक का है डिफरेंस। देखिएगा तो इसका डिफरेंस D है, वहाँ 1 था, 3 था, ये D है, जनरल टर्म है। A माइनस D, ये 3 टर्म हैं कंजिक्यूटिव प्रोग्रेशन के, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के। इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड इसी से रिप्रेजेंटेड हैं। क्वेश्चन है कि इस तीनों साइड का रेशियो निकाल के दिखलाइए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई नेम इट लाइक दिस A B C, तो ये जो तीनों साइड है उसका क्या रेशियो होगा? रेशियो निकालने के लिए अब आपको दिमाग लगाना होगा, अलजेब्रा लगाना होगा। कहाँ से लेंगे दिमाग भाई? कह दिए कि तुम दिमाग लगाना होगा। ये कोई ऐसा तो हमारे पास वो कोई रहता फॉर्मूला तो हम अपने में ही दिमाग पर लगा लेते, वैसा नहीं है। तुम जो रोज रोज पढ़ते हो, रोज अपने टीचर के पास जाते हो,
बड़े बड़े विद्वानों से मिलते हो तो जो सीखते हो उससे तुम्हारे दिमाग की वो उन्नति होनी चाहिए। नहीं तो मत जाओ मेरे पास। अगर तुमको हमसे कुछ मिलता नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। तुम्हारा जीवन जो है बहुत मूल्यवान है। मैं कितना तुमसे कहना चाहता था, लेकिन आप बहुत ही थक चुके हो, मैं नहीं बोल सकता ज़्यादा। उन्होंने प्लस इसका स्क्वायर तो वो ये कर दिया। अब देखिए आपको अलजेब्रा आ गया, एक इक्वेशन आया, इसमें से आपको ए और डी को निकालना है। 1 2 3 4 5 5 नंबर लिखे हुए हैं। सवाल यही है ये छठवां नंबर क्या होगा? 6 है ना। 6 ये आंसर कैसे आया? हाँ, तो 1 1 कौन बताया कि 1 1 का डिफरेंस है? किसने बताया? मैंने तो नहीं बताया। तो आपने अपने दिमाग में सोचा कि ये किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, तो आपके दिमाग ने आंसर दिया कि नहीं, प्रोग्रेस इस तरह का है कि एक एक बढ़ रहा है। तो आपने कहा कि नहीं, वहाँ 6 हो जाएगा। ये वो एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं इसको, है ना। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन को बुलाया गया, उनका नाम है बर्टन रसेल। उन्होंने कहा कि तो मैथमेटिक्स का तौहीन है, इतना आसान सवाल दे के लोगों को कह रहे यही मैथमेटिक्स है, तो हम भी जाएंगे, हमसे ये पूछिए। उनसे पूछा गया कि छठवां टर्म क्या होगा, तो उन्होंने कहा 2315। ये छठवां टर्म। तो पूछा कैसे भाई, अब इतने बुरे हैं, लगता है कि आपका दिमाग बिल्कुल खत्म हो गया है। 1 2 3 4 5 के बाद कहता है 2315, तो कैसे? तो उन्होंने कहा आप कैसे कहते कि 6 होगा? उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि आपका एक फार्मूला है जिससे रिजल्ट आता है 6, हमारे पास एक फार्मूला है जिससे रिजल्ट आता है 2315। तो बताइए कौन सा फार्मूला के पास है कि ऐसा रिजल्ट आता है? प्रूव कीजिए। तो कहने से नहीं ना होगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रूव करते हैं। आपका फॉर्मूला ये है कि Tn बराबर n। T1 मैंने फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, तो 6 टर्म T6 बराबर 6। तो मेरा फॉर्मूला क्या है ये सुन लीजिए। तो मेरा फॉर्मूला है Tn बराबर n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 इंटू n-5 प्लस k। ये मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब आप रखिए, इसमें T1 रखिए, क्या रिजल्ट आता है? सब 0 हो जाएगा, बच जाएगा के। 2 रखिए, क्या रिजल्ट आता है? क्या आता है? 3 रखिए, हैं? एक मिनट, सॉरी, हाँ, ये नहीं बल्कि सॉरी n हुआ, हाँ। 1 रखिए, क्या रिजल्ट आता है? 1 रखिए, क्या रिजल्ट आता है? हाँ, तो 1 में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये आ गया 1। तो T1 इक्वल टू 1। T2 कितना आता है? 2 आएगा। T3 कितना आता है? 3। T4 4, T5 5। लेकिन व्हाट इज T6? T6 हो जाता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 6। ये हो जाएगा T6। तो कहते हैं कि 2315 कहाँ से आएगा? तो फॉर्मूला हम चेंज करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे सम k से। k का मान ऐसा रखेंगे कि 2315 आ जाए, बड़ा इजी है ना। ये उन्होंने कहा कि नहीं, केवल कह दिया कि 1 2 3 4 5 है, तो उससे छठवां टर्म डिसाइड नहीं होता है। आपको बताना पड़ेगा कि एक्चुअली रूल क्या है। कोई भी रूल हो सकता है, आप अपने मन से रूल को एडजस्ट करके 6 टर्म को कोई भी टर्म बना सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। का काम करते हैं, आगे काम करेंगे तो बिहार मजदूर सोसाइटी का काम करेंगे। इसलिए मैं इसके बारे में मैं आपसे आशीर्वाद देना चाहता हूं और हम लोग दोनों मिलकर इस सोसाइटी को आगे बढ़ाएं, साथ साथ दोनों ओलंपियाड के जो बच्चे हैं उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएं। आपको सब नहीं मालूम होगा कि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम, ये प्राइवेट प्रोग्राम नहीं है, ये 5 चरण में होता है। पहला चरण तो आपने देखा कि TSTM, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, ये बिहार मजदूर सोसाइटी का पार्ट है। इन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाने का एक नया कार्य शुरू किया है। TSTM आज से नहीं, बहुत पहले ही से चला रहा है कि हम बड़े छोटे बच्चों को बढ़ाकर हम ओलंपियाड में तैयार करेंगे। ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। इस कदम से हम ओलंपियाड के बच्चे और आगे जा सकते हैं। उसके बाद इनका जो काम खत्म हो जाता है TSTM के बाद, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, जो कि आप जानते होंगे कि पूरा इंडिया में माने 110 कंट्री भाग लेता है, जिसमें हमारा कभी कभी 11वां पोजीशन भी रहा है। इसका प्रक्रिया आप समझ लीजिए। इनका तो खत्म हो गया, TSTM की तैयारी करके ओलंपियाड में बच्चा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। In every subject, these subjects are broadly defined into mathematics, English, general science, and general knowledge. Now, general science and general knowledge, we are taking the teachers of class 10th and 12th CBSE board standards, particularly KVS. I have seen sir speaking up over here. For development of these questions and anybody other state government, because the very less involvement of other state board teachers is there, because one, they don't know or we have not reached to them. Secondly, there is a language barrier. मैं उड़ीसा गया था, उड़ीसा मैथमेटिक्स सोसाइटी के अंदर बात करने के लिए। गुजरात गया था, गुजरात मैथमेटिक्स सोसाइटी से बात किया। रामानुजन मैथमेटिक्स सोसाइटी से बात किया। दिल्ली में एक मैथमेटिक्स सोसाइटी डाई हो गई थी, हमने उनको सपोर्ट दिया कि वो खड़े हों अपने पैरों पे और मैथ्स के लिए काम करें। हमने देखा कि कुछ ना कुछ हर एक के पास है एक दूसरे को कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर हेयर नॉट बिकॉज ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन और यू, वी आर हेयर फॉर द लव ऑफ द सब्जेक्ट। लव ऑफ द सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स और वट एवर योर सब्जेक्ट इज। And we want that the people who love the subject should give to the nation back, give to the society back. आप अपने सब्जेक्ट की वजह से हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और आप सवाल बनाने की जो विधा है उसको अगली पीढ़ी को दे सकते हैं। दूसरा, हम 3 लेवल में एसोसिएट करते हैं। पहला, एक तो सवाल बनाते हैं।